मैं जर्मनी के एक छोटे गांव से हूँ और जब मैं 19 साल का था तब मैं काफ़ी दुखी था। मेरी आसपास की दुनिया बहुत छोटी लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें फिट इन नहीं हो रहा हूँ। मुझे और सीखना था, मुझे दुनिया देखनी थी। हाय, मैं हूँ मार्कोस और उस समय जवान आदमियों को स्कूल के बाद 1 साल के लिए या तो आर्मी ज्वाइन करना था या फिर सिविल सर्विस को। तो मैंने सिविल सर्विस को चुना। मुझे हमेशा इंडिया एक बहुत दिलचस्प देश लगी, उसके मनोवैज्ञानिक और स्पिरिचुअल हेरिटेज की वजह से और उसकी निरंतर संस्कृति की वजह से। और मैंने उनके बारे में बहुत सारे किताबें भी पढ़ी थी। तो उस समय मुझे एक नई भाषा सीखनी थी, तो मैंने सोचा हिंदी सीखना चाहिए। दिक्कत बस ये थी कि मेरी पूरे गांव में कोई भी इंडियन नहीं था और किसी को भी हिंदी नहीं आती थी। उसको छोड़ो, एक्चुअली असली इंग्लिश लोगों को भी नहीं आती थी। वो पूरा माहौल सिर्फ जर्मन का था। फिर भी मैंने एक हिंदी सीखने की किताब ढूंढी निकाली और ये थी टीच योरसेल्फ हिंदी बाय रूपर्ट स्नेल। और उस किताब ने एक्चुअली मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं घर पे अकेले हिंदी लिखना पढ़ना सीख लिया और उच्चारण करना भी, लेकिन ये बहुत मुश्किल था अकेले। लेकिन बुक्स के साथ 2 सीडीज़ थे तो मैंने थोड़ा शुरू करा और ये सब इंग्लिश के ज़रिए था। तो ये किताब वो भी इंग्लिश है, तो ये थोड़ा मुश्किल था एक्चुअली। आज जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैंने इतना समय बिताया और इतनी मेहनत करी एक भाषा सीखने के लिए जो एक ऐसे देश की भाषा थी जिसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन मुझे आज ऐसा भी लगता है कि कोई ताकत थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया। और आपको आगे समझ में आएगा क्यों। तो मैंने ग्रामर और वोकैबुलरी सीख लिया, लेकिन एक समय के बाद खुद अपनी भाषा सुधारना नामुमकिन था। और इंटरनेट में भी उस समय हिंदी के बारे में इतना नहीं मिल रहा था। तो मैं बीच में कभी कभार हिंदी सीखता रहा, लेकिन पूरी ध्यान से कई सालों तक नहीं सीख पाया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने अपनी दिली तमन्ना पूरी करी। मैंने पहली बार इंडिया आया, बस जॉब करने से पहले। ये छुट्टियाँ बहुत एडवेंचरस थी और मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में एक और वीडियो बनाना है बाद में। लेकिन एक चीज़ मुझे साफ समझ में आया कि मेरी हिंदी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि मेरा उच्चारण बहुत ख़राब था और मुझे एक्चुअली हिंदी में बात करनी भी नहीं आती थी। उससे मुझे बहुत निराशा हुई और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया था। लेकिन एक चीज़ भी मुझे साफ समझ में आया कि उच्चारण किसी भी भाषा सीखने के लिए कितना ज़रूरी है। और मैं काफ़ी हैरान हो गया था कि लोगों का बर्ताव कितना अलग था मेरे देश से। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था और मैं काफ़ी दिशाहीन महसूस कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ें मेरे देश में काम करते थे वो यहाँ पे किसी काम की नहीं थी। लेकिन मुझे यही अनुभव तो चाहिए था जब मैं अपने छोटे गांव में रहता था। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी भारी था। लेकिन जर्मनी पहुंचने के बाद मेरे लिए एक चीज़ भी साफ थी कि उस नई दुनिया के बारे में मुझे और सीखना है और समझना है बेहतर तरीके से। मैं वो
कैसे करूं वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई भी इंडियन नहीं था। लेकिन ये साफ था, ये समझना है। तो जब मैंने कुछ हफ्तों बाद नौकरी करनी शुरू करी एक बड़े जर्मन एमएनसी में, तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मुझे समझ में आया कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी काम कर रहे हैं। और मैं सीधे उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगा, इंडिया के बारे में, संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में और उच्चारण के बारे में भी। वे सारे बहुत अच्छे लोग थे, और जब हम दोस्त बने तब उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। धीरे धीरे मेरी हिंदी सुधरने लगी और मैं बहुत और बार इंडिया आया, छुट्टियाँ के लिए और काम के लिए भी। और उन ट्रिप से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। और शायद मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मेरे लिए वो यादें सबसे अच्छे नहीं लगते हैं जो एक अच्छे फीलिंग के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो यादें जो एक लर्निंग से जुड़े हैं, तो जो बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ है उनके साथ जुड़े हैं, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छे यादें हैं। और इंडिया में ऐसा बहुत कुछ मिला सीखने को, इसीलिए मैंने अपनी हिंदी सीखने की मेहनत को दुगनी कर दी और इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखने लगा। पॉलिटिक्स के बारे में, समाज के बारे में, धर्म, इंडियन मूवीज़ के बारे में भी जितना सीख सकता था उतना। मैंने इंडिया से ऑनलाइन लैंग्वेज टीचर्स और टैंडम पार्टनर्स को ढूंढा और उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करा। और जर्मनी में ही मैं अपने वाइफ से मिला जो इंडियन है, और हमने शादी करी। उसके कुछ समय बाद मेरी कंपनी ने मुझे इंडिया भेजा और मैं बहुत ही खुश था। तो मैं और मेरी वाइफ दिल्ली आए और हम अभी यहाँ पे हैं, और हम हर रोज़ सीखते रहते हैं इस खूबसूरत देश के बारे में, और उसके बारे में भी कि यहाँ पे इंडिया में और जर्मनी में ज़िंदगी कितनी अलग है और कितनी एक जैसी भी है। यहाँ पे एडजस्ट करना हमेशा आसान नहीं था, प्राइवेट लाइफ में और काम में भी। लेकिन मैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिस करना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में ज़िंदगी सीखने के बारे में है, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने इस चैनल को शुरू किया है अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए, और ख़ासकर उन इंडियंस के साथ जो जर्मनी को जाने के बारे में सोचते हैं या फिर जो जर्मनी में रहते हैं। मैं आपके लिए जर्मनी में एडजस्ट करना और कामयाब होना आसान बनाना चाहता हूँ। ऐसे जर्मन एडजस्टिंग इन इंडिया मैं आपके लिए एक पुल बनाना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए। अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको जर्मनी के बारे में सीखना है। मुझे बिल्कुल पता है कि एक नए जगह को एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट का प्रोसेस एक बहुत बहुत कीमती चीज़ भी है, क्योंकि एक नए जगह के बारे में सीखते हुए हम एक्चुअली अपने आप के बारे में सीखते हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा एक ही जगह में रहते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कितने सारे असम्पशंस हैं हमारे दिमाग में ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में। लेकिन अगर हम एक दूसरी जगह को जाते हैं तो अचानक वो सारे सोच काम नहीं करते हैं। तो उस समय हमें समझ में आता है कि हाँ, ये सोच था शुरू में, और उस समय हम एक्चुअली अपने आप के बारे में सीखते हैं और ऐसे ह्यूमन बढ़ते रहते हैं। और अगर हम अपने बारे में सीखते हैं तब ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं, और ये ही कामयाबी का रास्ता है। मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, उथल पुथल को, लोगों को, विकास, विद्या और प्रतिभा को भी, और गाने को भी। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे जल्द से मिलूँगा एक दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब को भूलना मत। बाय।